जी, अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सब लोगों का? जी आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो चलिए लेट्स क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है? फाइंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? सही है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? जो पहला वो है वो हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो पहला इसका हम करते हैं। क्या है हमारे पास? 3b अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 3b, फिर ब्रैकेट पर, फिर 9b स्क्वायर, फिर 4, फिर प्लस 4, फिर 9b स्क्वायर, फिर -1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? प्रोडक्ट हमें फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यानी इन दोनों प्रोडक्ट का मतलब पहले समझते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब होता है जो भी हमें, जैसे अभी हमें यहाँ ये वो दिए गए दो दिए गए हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो भी बनेगा वो प्रोडक्ट कॉल्ड होगी, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट कहलाएगी। तो अब हमें देखते हैं कि ये करना क्या है, ठीक है। सेम उसी तरह इसका भी एक फार्मूला है। तो जब सबसे पहले मैं इसका फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या है हमारे पास। इसका फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस और माइनस दोनों का फार्मूला होगा। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है। सिर्फ पहले जो दिया होगा इसको देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास प्लस वाला फार्मूला लिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है, इक्वल है, ठीक है, ए प्लस बी, फिर बंद, ठीक है। ए प्लस बी फिर है ए स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लिखना है, माइनस ए बी, फिर प्लस बी के स्क्वायर। ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चलिए मैं माइनस वाला फार्मूला भी लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लिखना है, बाकी सेम चीज़ है। तो इसको फार्मूले को ओपन करते हैं तो ए माइनस बी आएगा। अब इसी तरह ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जब प्लस था तो मैंने माइनस लिखा था, यहाँ माइनस है तो मैं प्लस लिखूँगा, प्लस ए बी प्लस बाकी सेम बी स्क्वायर, ठीक है। कोई मुश्किल? बिल्कुल, ये फार्मूला हो गया है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब सॉल्यूशन डाल देता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ए, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो ये ए प्लस बी, देखिए प्लस है। अब ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो समझिए इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए बस हम ये फार्मूला फिट कर देते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को दोनों को मल्टीप्लाई करा के इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट मैंने पहले भी आपको बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई कराने से आपके पास जो है ना, इसका जो ओवरऑल जो बनेगा वो इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चले, अब हम इसका, ये प्लस है तो अब हम ये वाला प्लस है तो ये वाला फार्मूला उठाना है, माइनस इधर बीच में हो तो ये वाला फार्मूला उठाना है। अब प्लस है तो ये वाला फार्मूला उठाएं। तो सबसे पहले मैं इसका जो है ना, सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला वैसे सही है कि मैं लिख दूँ अभी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर इक्वल है ए प्लस बी के,
फिर ए स्क्वायर, अब प्लस है इधर माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब हम ये क्वेश्चन ये उतार देते हैं। अब बहुत इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। समझे ये ए है, समझे ये बी है। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे ए पुट करें, जहाँ पे बी है वहाँ पे बी पुट करें, ठीक है। अब इधर देखें 3b 2, अब इसको बंद कर दें, क्यूब प्लस अब बी हमारे पास 2/3b क्यूब, ठीक है। अब इसको ओपन कर दें, ए प्लस बी, अब ए था ना ये बी था, ए की जगह डाल दें 3b 2, ये प्लस था, ठीक है। फिर बी क्या था 2/3b, ये रख दें। अब इसको बंद कर दें, ठीक है। अब चलें आगे देखते हैं। अच्छा फिर क्या था, अब यहाँ पे भी ब्रैकेट है तो मैं ज़रा लॉन्ग ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है। फिर स्मॉल ब्रैकेट फिर लिख देता हूँ, फिर ए स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास तो ए क्या था, ए हमारे पास क्या था 3b/2, तो 3b/2 ए स्क्वायर, 3b/2 स्क्वायर। अच्छा चले अब उसके बाद क्या उसके बाद माइनस ए बी, तो ए हमारे पास 3b था, 3b/2, और फिर इसको बंद करके फिर बी था, बी हमारे पास 2/3b, इसको फिर बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद बी 2/3b, फिर ये स्क्वायर था ना तो इधर स्क्वायर लिख देते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यूँ कर देता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, सही है। अच्छा मैं इसको ज़रा ब्रैकेट को सही बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब चले आगे देखते हैं। अब चले आगे कैसे करते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए 3b के ऊपर क्यूब है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, 3b के ऊपर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बाहर का जो क्यूब है ये इसके ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, बी के ऊपर भी है, और अपॉन 2 के ऊपर भी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 3b मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 आया। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बी आएगा। पावर इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी, बी के ऊपर भी 1 है। अच्छा अब इनकी पावरों को जो है ना प्लस कर दो, 1 2 3, तो इस बी के ऊपर 3 आया, यानी 27b3, ये 27b3 आया, ठीक है। अब 2 के ऊपर भी क्यूब है, यानी 2 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराने से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आया, ठीक है। बात क्लियर है। अब इसी तरह 2 के ऊपर फिर 3 है तो 8 आएगा, फिर 3 के ऊपर 3b के ऊपर फिर 3 है, इसी तरह जैसे मैंने सेंड किया था तो वही 27b³ आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं किस तरह होगा। अब ये सेम इसी तरह लिख दें 3b/2 प्लस 2/3b। अच्छा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता
तो फिर 2 2 से कैंसिल होता है, 3 बी से कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ये ला देता हूँ, ठीक है। अब इधर स्क्वायर है, समझे 3b स्क्वायर है, क्या है 3b स्क्वायर है, 3b मल्टीप्लाई 3b, 3 3 ज़ा 9, पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मल्टीप्लाई कराने से जो है ना वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है, तो बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया 9b स्क्वायर। अब 2 के ऊपर b 2 पावर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4, इधर 4 हो गया, सही है। अब माइनस का माइनस ले लिया, अब 2 2 से कैंसिल आउट हो गए, 3 भी 3 से कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। दो ब्रैकेट क्योंकि मल्टीप्लाई आपकी मर्जी है शो कराने में, ठीक है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब दोनों ठीक है, इसीलिए मैंने इनको दोनों को अलग अलग बंद किए हुए। तो ये 2 2 इससे कैंसिल हो रहा है, 3 बी से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, इससे कैंसिल करना जो है ना वो मना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, तो इधर क्या बच गया 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 बी 1 ज़ा 3, 3 बी 1 ज़ा 3, ठीक है। नीचे 1 की कोई वैल्यू आपको पता है कहाँ होती है, तो ऊपर 1 को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे -1 आया, ठीक है। अब प्लस का प्लस लिख दूंगा, ठीक है। अब 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो समझो 2 2 ज़ा 4। अब 2 3 बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो समझे क्या हो जाएगा, तो समझे 9 बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बंद कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब 27 बी क्यूब का 27 बी क्यूब ले लें, 8 का 8 ले लें, प्लस 8 का 8 ले लें, 27 बी का बी क्यूब ले लें, ठीक है। इक्वल का इक्वल ले लें। अब 3 बी का 3 भी ले लें, और 2 का 2 ले लें, प्लस का प्लस ले लें। अच्छा, अब ये 9 बी स्क्वायर का 9 बी स्क्वायर, 4 का 4, -1 का 1, अच्छा ये -1 को यहाँ से हटा दें, इसकी जगह ये लिख दें, प्लस का प्लस 9 बी का स्क्वायर का 9 बी स्क्वायर, -1 का इधर रख दें। अब इसको बंद कर दें, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ बन गई, ठीक है, हमारे पास यही चीज़ बन गई, ठीक है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से ये चीज़ बनी है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, अच्छा इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से देखिए ये यही चीज़ बन गई, ऊपर देख रहे हैं आप, ठीक है। तो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास प्रोडक्ट इनका ये बना है, तो यही हमारे पास आंसर है। जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने टू लिख लिया है। फार्मूलाज़ मैंने आप यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। प्लस होगा तो प्लस का फार्मूला डालना है, माइनस होगा माइनस का फार्मूला डालना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है।
फार्मूले दोनों सेम है, यहाँ प्लस है, बस यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा, बाकी दोनों फार्मूले सेम है। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन इस ओवरऑल वैल्यू को और इस ओवरऑल वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूले, दो फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 का हम दूसरा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें प्लस है, तो ये प्लस यूज़ हुआ है तो प्लस वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब सोल्यूशन लिख देता हूँ। मतलब सोल्यूशन लिख लिया मैंने। अब जो है ना फार्मूला लिख देता हूँ। ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर, अब प्लस है इधर माइनस लिख दें, ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? बस अब आसान क्वेश्चन है। अभी देखें ए क्यूब है, अब इसको ए सपोज करें, इस वैल्यू को बी सपोज करें। ए क्यूब है, अब ये ए है ना, तो 7y स्क्वायर अपॉन 9, इसको बंद कर दें क्योंकि बाय ए के ऊपर क्यूब है, मैं इसके उधर क्यूब डाल दूँगा, फिर प्लस का प्लस लिख दूँगा। बी की वैल्यू ये सपोज की है तो 9 ऊपर डालो, 7y स्क्वायर नीचे डालो, इसको बंद कर दो, इसको क्यूब सपोज करो, ये क्यूब है ना इसके ऊपर। ठीक है, अब ए प्लस बी, इस 7y स्क्वायर ए था और फिर क्या था 9 था, ये हो गया ए। अब बी 9 अपॉन 7y स्क्वायर, ये बी था, अब इसको बंद कर दो, अब ब्रैकेट ले लिया। अब ए स्क्वायर है तो 7y स्क्वायर हमारे पास ए था, इस तो अपॉन 9 था, इसके ऊपर स्क्वायर डालो, ये माइनस का माइनस। ए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वो था, क्या कहते हैं, ये हमारे पास 7y स्क्वायर अपॉन 9 था, बंद कर दें। बी हमारे पास क्या था, इसको थोड़ा सा कर दो। बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास यहाँ पे बी हमारे पास था 9 7y स्क्वायर, बंद कर दो। अब बी स्क्वायर हमारे पास क्या था, बी की वैल्यू ये रही ना 9 7y स्क्वायर फिर होल स्क्वायर, अब ये बंद कर दो। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब चले आगे देखते हैं। अब इधर देखिए 7y स्क्वायर अपॉन 9 के ऊपर होल क्यूब है, तो समझो क्यूब इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी है, इस 9 के ऊपर भी है, तो 7y इधर लिख देता हूँ, 7y मल्टीप्लाई 7y मल्टीप्लाई 7y, तो क्या आएगा 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा हमारे पास क्या बन रहा है 49 7 ज़ा हमारे पास जो बन रहा है वो है 343। क्या बन रहा है 343। यहाँ पे भी ठीक है, जब वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वाई 3 आ जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स तो उनकी पावरें ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे सब वेरिएबल्स के ऊपर वाई वाई इन इसके ऊपर सबके ऊपर 1 पावर है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स तो पावर ही ऐड हो जाती है। तो हमारे पास क्या आया 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, वाई वाई और इधर भी, तो इनकी पावर, इनके ऊपर पावर्स 1 1 है, तो क्या आएंगे वाई 3 आएंगे, क्योंकि जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावरें आपस में ऐड हो जाती है। 3 वाई थे तो 3 आया इसकी पावर। ठीक है, तो 343 आया हमारे पास। अब 343 वाई 3। ठीक है, 9 के ऊपर भी समझे क्यूब है ना, क्यूब इसके ऊपर भी होता है, इसके ऊपर भी होता है। अब 9 के ऊपर भी क्यूब है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, तो 9 9 सा 81, 81 9 सा, ठीक है 729, ठीक है 729, ठीक है। अब प्लस का प्लस, अब फिर यही सेम इसी तरह ये ऊपर लेके गए, ये नीचे लेके गए, बाकी सेम उसी तरह 729 343 वाई क्यूब। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 7y के ऊपर क्या है स्क्वायर है, 7 यानी 7y 2 मरतबा कराने से क्या बनेगा 7y स्क्वायर 7y स्क्वायर, तो क्या बनेगा 49/4 बनेगा, 49/4 बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है,
सॉरी, ये सेम इसी तरह आएगा, मैंने भी गलत कर दिया। ये सेम इसी तरह आएगा क्योंकि होल स्क्वायर थोड़ी है, ये तो 7y² की वैल्यू है। तो ये 7y² हम ऐसे लिख देंगे, 9 हम ऐसे लिख देंगे, प्लस 9 7y² हम ऐसे लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे। अच्छा, ये 9 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ तो प्लस है तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। मतलब आगे देखते हैं। अब ये ब्रैकेट हटा देते हैं, ये ब्रैकेट रह जाएगा। अब देखिए, ये स्क्वायर है बाहर, समझिए ये 7y² के ऊपर भी यही स्क्वायर है, 9 के ऊपर भी यही स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब का मतलब मैंने आपको बता दिया है। 7y² के ऊपर स्क्वायर है, तो 7y² दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो y4 आएगा, क्योंकि इसके भी पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है। वेरिएबल्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो y4 आया, तो 49/4 आया। अब 9 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 9 9 ज़ा 81, ठीक है। बात क्लियर है? अब चले अब आगे देखते हैं, माइनस का माइनस डाल देते हैं। अब इधर देखिए, ये दोनों समझे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दोनों ब्रैकेट में बंद हो तब भी वो मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने कहा था मल्टीप्लाई से ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 7y² 1 ज़ा 7y², 7y² 1 ज़ा 7y²। नीचे 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वो आप उसकी वैल्यू आपको पता है कहाँ होती है। तो ऊपर वाले 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब 9 के ऊपर फिर स्क्वायर है, 9 के ऊपर फिर ये स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा है, समझो ऊपर 9 के ऊपर भी है, 7y² के ऊपर भी है, तो सेम वही चीज़ बन जाएगी। 81 ऊपर चला जाएगा और 49/4 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, समझ में आ रही बात? अब इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब चले ये सेम इसी तरह लिखते हैं, 343y³ 729 और प्लस 7293 ये। अब ये इक्वल कर देंगे, सही है। अब ये सेम इसी तरह लिख देंगे, अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले ये लिख दें, बाद में ये लिख दें, और बाद में जो है ना माइनस लिख दें, ठीक है। अच्छा, इधर भी जो है ना प्लस है, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में प्लस था ना, ठीक है। मैंने b की वैल्यू लिखी है प्लस, उससे पहले प्लस लिखा है, ठीक है। फिर b की वैल्यू लिखी, स्क्वायर करवाया इस वैल्यू को, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम ये लिख दें। अब -1 से पहले मैं ये लिख देता हूँ, इधर प्लस आएगा, तो प्लस 81 और 49/4। अब -1 को इधर ला दें, ठीक है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से ये चीज़ बन गई। प्रोडक्ट का मतलब ही यही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से आपके पास इनकी प्रोडक्ट क्या बन रही है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से मेरी प्रोडक्ट ये बन गई, और ये प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, यानी जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा वो इक्वल होगा इसके। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, यही आंसर आया है, 343y³ सही है 729 प्लस 729 343y³, ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 3 करते हैं, ठीक है।
फार्मूले रहने दें क्योंकि ये काम की चीज़ है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 का, इसको भी मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 3 करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास है x4 हमारे पास है x4 अपॉन 12 प्लस 12 अपॉन x4। फिर है हमारे पास x8 अपॉन 144। फिर है फिर 144 अपॉन x8 सेम इसी तरह। फिर प्लस -1 के हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला मैंने आपको बता दिया था कि क्या करना है। ठीक है, अब देखिए ई पे प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन डालने के बाद हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला लिखने के बाद a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, इक्वल है a प्लस बी के a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बंद कर दिए। ठीक है, अब चलें a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको a सपोज करें, इसको b सपोज करें, तो हमारे पास x4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्यूब है ना, तो इसके ऊपर क्यूब लिख देंगे, प्लस का प्लस फार्मूले का। b इसको सपोज किया था तो 12x4, इसको बंद करेंगे, क्यूब लिख देंगे। अब फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी, ए ये सपोज किया था x4 अपॉन 12, फिर प्लस 12x अपॉन 4, इसको बंद कर देंगे, फिर ब्रैकेट, सही है। फिर ए स्क्वायर, ए हमने इसको सपोज किया था तो x4 अपॉन 12 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस आएगा, सही है। फिर ए हमने इसको सपोज किया था x4 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, फिर 1 कर देंगे। फिर बी हमने इसको सपोज किया था 12 लिख देंगे, x4 लिख देंगे। फिर बी स्क्वायर है तो हम प्लस लिख देंगे, फिर बी स्क्वायर है तो हमारे पास बी क्या है 12x4, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, सही है। ये थोड़ा सा इधर लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब आके देखते हैं। ठीक है, अब ये क्यूब है, समझिए इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो जब x4 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा? ठीक है, आपको पता है x4 को जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाऊँगा, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही ख़राब हो रहा है। x4 को जब 3 मरतबा x4 को जब मैं 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बनेगा? x4 मल्टीप्लाई x4 मल्टीप्लाई, अच्छा x4 मल्टीप्लाई, ठीक है,
अच्छा, अब इन दोनों का, अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, एक्स, ठीक है, ठीक है, एक्स, अच्छा एक्स फोर को जब मैं एक्स फोर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, फिर एक्स फोर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक्स, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे एक्स। अब देखिए वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएंगी, एक्स ट्वेल्व हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स आएगा, फिर वही एक्स जब एक्स से फिर मल्टीप्लाई होगा वही एक्स आएगा। पावर क्या है, फोर है सबके ऊपर, तो ये पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स तो पावर इनकी ऐड हो जाती है। फोर फोर एट, फिर एट में फिर फोर प्लस कर दें ट्वेल्व, तो एक्स ट्वेल्व आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्स ट्वेल्व लिख देंगे। अब यही थ्री इसके ऊपर भी है, तो ट्वेल्व तीन मरतबा मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है, ठीक है। हम यहाँ यहाँ लिख देते हैं ट्वेल्व मल्टीप्लाई ट्वेल्व, फिर मल्टीप्लाई ट्वेल्व, ट्वेल्व ट्वेल्व सा वन फोर्टी फोर ट्वेल्व सा आपके पास बनेगा, ठीक है, 7 to 8 बनेगा। क्या बनेगा, 7 to 8 बनेगा, ठीक है। अब प्लस इसी तरह सेम यही है, 12 के ऊपर क्यूब है, समझे एक्स फोर के ऊपर क्यूब है, जब 12 के ऊपर क्यूब है 12 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराने से वही 7 to 8 बनेगा। एक्स फोर के ऊपर भी क्यूब है, तो एक्स फोर को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराने से, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कराने से इनकी पावरें ऐड हो जाती है, ठीक है। तो क्यूब है तो समझे एक्स फोर 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराने से यही सेम चीज़, यही एक्स ट्वेल्व बनेगा, तो एक्स ट्वेल्व लिख देते हैं फिर, ठीक है। ये इधर 12 है, ये इधर ये है, ठीक है। ये कैंसिल मैं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ प्लस है, इस वजह से कैंसिल थोड़ी करते हैं, बस ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हटा दो, ये वाली ब्रैकेट हटा के ये लिखना है बस। अब एक्स फोर के ऊपर स्क्वायर है, समझे एक्स फोर मल्टीप्लाई एक्स फोर कितने हो जाएंगे, एक्स एट हो जाएंगे। 12 के ऊपर भी स्क्वायर है, 12 ट्वेल्व सा 144, फिर माइनस का माइनस, एक्स के ऊपर, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, अब इधर देखिए ये आपस में क्या हो रहा है, समझे इन जो, जब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या होता है, ये कैंसिल आउट होते हैं, 12 वन सा 12, 12 वन सा 12, एक्स फोर वन सा एक्स फोर, एक्स फोर वन सा एक्स फोर, नीचे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कहाँ होती है, तो वन वन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन सा वन, तो ये है। और 12 के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, 12 ट्वेल्व सा क्या बनेगा 144, एक्स फोर के ऊपर भी स्क्वायर है, एक्स फोर मल्टीप्लाई एक्स फोर कितने बन गए, एक्स एट होते हैं, सही है। कई मरतबा मैं बता चुका हूँ ये किस तरह करते हैं, अब ये लिखते हैं, ठीक है। अब सेम इसी तरह लिख दें, अब यहाँ तक अब यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये सेम ऐसे ही लिख देंगे, अब ये पहले इधर ये वाला लिख देते हैं, फिर माइनस वन आप वहाँ पे लिख सकते हो ताकि यही चीज़ बन जाए, माइनस वन इधर लें। अब देखिए यही चीज़ बन गई ना, एक्स फोर अपॉन ट्वेल्व, एक्स फोर अपॉन ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व एक्स फोर, यही चीज़ बन गई, फिर एक्स एट अपॉन, ठीक है, 144, फिर प्लस 144 एक्स एट माइनस वन, यही चीज़ बन गई। यानी इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कराने से इनका प्रोडक्ट ये बना है, तो ये हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी थी, जो कि हमने इस फार्मूले से फाइंड कर दिया है, ठीक है। आए ये आंसर आपके पास आया, ठीक है।
ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 करवाऊँगा, ठीक है। फार्मूले रख के रहने देना। अच्छा, इसको थोड़ा सा अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 का 4 करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर -1/c स्क्वायर, फिर बंद, फिर c4 1/c4 + 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है, इसमें माइनस हमें दिया हुआ है, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन का फ़र्क है, दोनों फार्मूले सेम है। प्लस होगा, यहाँ पे माइनस डालना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस डालना है, बाकी सेम चीज़ है, ठीक है। और फार्मूला यहाँ देखकर फार्मूला का अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ ये लगेगा या ये लगेगा, यहाँ इस साइन को देखकर, इस पहले वाले में देखनी है, ठीक है। अब चलिए सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब फार्मूला लिख देते हैं। चलिए मैं बगैर डायरेक्ट करवा देता हूँ, फार्मूला इधर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, आज ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब चले हम करते हैं, ठीक है। अब इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, ठीक है। इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें। अब ए क्यूब है तो समझो सी स्क्वायर, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। बी क्यूब है, समझे 1/c स्क्वायर, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब a माइनस बी है, समझो सी स्क्वायर माइनस, फिर 1/c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बंद कर दें, फिर बड़ी ब्रैकेट लें, फिर ए स्क्वायर है, समझो सी के ऊपर स्क्वायर, इधर स्क्वायर लिख दें, फिर प्लस का प्लस, फिर ए बी है, समझो सी स्क्वायर ए हो गया, फिर बी है 1/c स्क्वायर बी हो गया, फिर क्या है बी स्क्वायर है 1/c स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर लिख दें, ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखिए, सी के ऊपर सी स्क्वायर के ऊपर क्यूब है, यानी सी स्क्वायर 3 मरतबा है, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, वेरिएबल सेम है, सी सीज़ा सी, सी सीज़ा सी, तो सी बन गया। वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई करें, पावर ऐड हो जाएगी, 2 में 2 प्लस करें 4, 4 में 2 प्लस करें 6, सी 6 आया, तो इधर सी 6 आया, सही है। 1 के ऊपर क्यूब है, समझे 1 के ऊपर भी 3 है, ठीक है। 1 के ऊपर देखिए 1/c स्क्वायर के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है ये 3 इसके ऊपर भी है, इसके नीचे वाले के ऊपर भी है। तो जब 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 1 1 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो ये 1 होगा, तो 1 आ गया। अब सी स्क्वायर के ऊपर भी 3 है, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, सी सी ज़ा सी, सी सी ज़ा सी, सी बन गया, ठीक है। पावर आपस में मल्टीप्लाई, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 में 2 प्लस करें 4, 4 में 2 प्लस करें 6, तो वही 6 सी 6 आया,
अब ये सेम इसी तरह लिख दें, ठीक है, ये बंद कर दें। अब इस ब्रैकेट को हटा दें। अब सी स्क्वायर के ऊपर पावर, सी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, समझिए क्या होगा, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, सी ज़ा सी, पावर आपस में क्या हो रही है, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी। ये 4 आया तो ये क्या आ जाएगा C4, ठीक है, अब प्लस का प्लस, ठीक है। अभी दे देखें, समझिए इसके नीचे भी एक 1 है, सपोज करें 1 1 से कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना 1 1 सा 1 1 1 सा 1, सी स्क्वायर 1 सा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर 1 सा सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर क्या आएगा, वही 1 आएगा, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आएगा, ठीक है। देखिए ना सी स्क्वायर 1 सा सी स्क्वायर, सी 1 स्क्वायर सा 1 सी स्क्वायर, 1 1 सा 1 1 1 सा 1, ठीक है। नीचे 1 की कोई वैल्यू है, कहाँ होती है, तो 1 1 सा 1, ऊपर 1 की वैल्यू होती है, तो 1 1 को आपस में मल्टीप्लाई करा से 1 बना, ठीक है। तो 1 के ऊपर स्क्वायर है, 1 के ऊपर स्क्वायर है, उसी तरह 1 मल्टीप्लाई 1 क्या बना 1, सी के ऊपर स्क्वायर है, समझे क्या बना, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, तो क्या बना सी सा सी, पर ये मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएगी, 2 2 + 2 4, तो C4 बना। इसको बंद कर दें, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब C6 लिखें, -1/C6 लिखें, ठीक है। इसका ऐसे ही लिखते हैं, सी स्क्वायर 1/C², ऐसे ही लिख दें। ये C4 ऐसे ही लिख दें। अब +1/C4 इसको इधर लेके आ जाए, ये +1 को इधर लेके आ जाए, इस तरह कर सकते हैं ना, कि ये लिख दिया फिर ये लिख दें फिर ये लिख दें, कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें C4 +1/C4 +1, देखिए यही चीज़ बन गई। इधर देखिए C² +1/C², यही चीज़ बन गई। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्रोडक्ट ये बना है, तो ये हमारे पास आंसर है C6 -1/C6, ये आपके पास आंसर हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स प्यारा सा भी कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।